किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है। देखिए हमें इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करके दिखानी है। ये सवाल देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। तो चलिए देखिए इसे कैसे हल करेंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए है 1 सही 15/22, बी ऑप्शन है इसका 1 सही 5/6, सी ऑप्शन है 1 सही 20/33 और डी ऑप्शन है 1 सही 5/11। देखिए इसे हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला तो देखिए ट्रिक है और दूसरा हम हल कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखिए हम पढ़ते हैं सवाल को एक बार फिर। किसी भिन्न, तो हमें पता नहीं भिन्न क्या है, तो हम मान लेते हैं माना भिन्न। हम भिन्न को x मान लेते हैं। सवाल में कहा गया है कि इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो हम देखिए इसका उल्टा देखेंगे यानी व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम हम देखिए व्युत्क्रम करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे x आ जाएगा। तो हम देखेंगे x का व्युत्क्रम हो गया 1/x यानी उल्टा। अब आगे कहता है सवाल कि किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग, तो हम देखेंगे x है हमारे पास भिन्न, इसका व्युत्क्रम है हमारे पास 1/x, उसने कहा योग, योग माने होता है जोड़। कितना है 2 सही 25/66। हम यहाँ लिख देंगे 2 सही 25/66। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो x आ गया। 1 का भाग x में देंगे तो x बार, x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x का x से भाग देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे। कई लोग देखिए डायरेक्ट भी बता देते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो x आ गया, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसका इससे इसका इससे भी कर सकते हैं। x स्क्वायर इसका इससे करेंगे तो 1। अब देखिए मिश्र भिन्न, इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो हमें करना क्या है, देखिए इसका इससे गुणा करना है। तो हम करेंगे देखिए 2 का गुणा 66 से, तो करते हैं देखिए 66 × 2, ये रब बना लेते हैं हम 66 × 2। 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 12 हासिल आई 1, 2 × 12 1 13, 132 आया। अब करना क्या है, हमें इसको इसमें प्लस करना है। तो 132 में हम 25 प्लस कर देंगे। तो देखिए 2 और 5 7 होता है, 3 और 2 5 होता है, 1 का 1 यानी 157 आया हमारे पास। तो हम देखेंगे यहाँ पे 157/66 जैसा का जैसा। देखिए ये विषम भिन्न में बदलना हमने एक वीडियो बनाई है, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना सिखाया था। तो चलिए देखिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब हमें करना क्या है कि इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, त्रियक गुणा। हम जानते हैं दो भिन्नों के बीच में अगर बराबर हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है। चलिए करते हैं। 66 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 66x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 66 का गुणा 1 से करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब हम x का गुणा 157 से करेंगे तो 157x हो जाएगा। अब हमें देखिए करना क्या है, ये जैसा का जैसा लिखना है। 157x अभी प्लस का इसके उधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 157x प्लस ये 66 का 66 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। देखिए ये हमारे पास वर्ग समीकरण बन चुका है। हम इसे फैक्टर यानी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। करना क्या है, हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। यहां हम देखिए यहां पर लिखते हैं 66 का 66 से मल्टीप्लाई। अब हम देखिए ये 66 के गुणनखंड निकालेंगे। 66 का गुणनखंड होता है 2 × 3 × 11। इसी प्रकार इसका 2 × 3 × 11। अब हमें देखिए 157 लाना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 11 11 का गुणा करेंगे तो 121 होता है, इंटू इसका 2 × 6 6 × 12
और 12 तिया 36 होता है। अब हमें देखिए जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए, 157 आना चाहिए। तो हम देखते हैं इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 157 आएगा। 6 और 1 7 होता है, 3 और 2 5 होता है, 1 का 1, 157। हमें किसका चाहिए, माइनस का। तो हम देखेंगे ए बी माइनस का, ए बी माइनस का, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 66x²। 157 की जगह हम इसको लिखेंगे माइनस का 121x और माइनस का 36x, ये प्लस 66 जैसा का जैसा बराबर 0। अब हम देखिए दो दो के जोड़े बना देंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब इन दोनों जोड़ों से हम कॉमन लेंगे। तो देखिए आप देख रहे हैं इन दोनों पहले जोड़े से कॉमन 11 आ रहा है, तो हम 11 कॉमन ले लेंगे, और x भी आ रहा है, x भी ले लेंगे। 11 का 66 में भाग देंगे तो 6 बार, x से 1 x कट गया तो 1 x, माइनस 11 का भाग 121 में देंगे तो 11 बार जाएगा, x x कट जाएगा। इसका आया 11x, 6x माइनस की 11। हम देखेंगे माइनस जैसा का जैसा, इन दोनों से देखिए हम देखेंगे 6 कॉमन आ रहा है, 6 का भाग 36 में देंगे, 6 बार गया 6x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6 का भाग अगर हम 66 में देंगे तो 11 छिंग 66 होता है, बराबर 0। इस सवाल की पहचान होती है कि ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है, अगर सेम नहीं आ रहे तो हमारा सवाल सही नहीं है। तो चलिए देखिए हम देखते हैं हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। इसमें से एक कॉमन ले लेंगे हम, 6x माइनस के 11, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 11x माइनस का 6 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ 6x माइनस के 11 बराबर 0 लिख देंगे और एक तरफ लिखेंगे 11x माइनस के 6 बराबर 0। अब हम इसको देखिए, 6x का 6x बराबर 11 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 11/6 हो जाएगा। अब हम इधर देखेंगे इसी प्रकार से, 11x बराबर 6, x बराबर 6/11। आप जानते हैं कि देखिए सम भिन्न है, सम भिन्न, और जबकि ये हमारे पास विषम भिन्न है। हम जानते हैं कि विषम भिन्न सम भिन्न से हमेशा बड़ी होती है, तो हम कहेंगे देखिए इसका आंसर है x, यानी 11/6। अब हम देखते हैं 11/6 हमारे ऑप्शन में कहीं भी आंसर नहीं है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर जो आंसर दिया है वो मिश्र भिन्न में आंसर दिया है, अर्थात हमें मिश्र भिन्न में आंसर लेके आना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम आंसर निकालते हैं मिश्र भिन्न में। तो x का x हम 6 का भाग 11 में देते हैं, तो 6 कम 6। अब हम देखेंगे 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, बटे में 6 का 6। इसका सही आंसर है 1 सही 5/6। हम देखते हैं, अब देखते हैं ओटी, यानी ऑप्शन में इसका कोई आंसर है, तो हम देखेंगे बी बिल्कुल सही आंसर है, 1 सही 5/6। तो हम देखेंगे इसमें बड़ी संख्या हमारे पास जो है वो है 1 सही 5/6, यानी बी वाला आंसर 1 सही 5/6 इसका सही आंसर है। देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो देखिए अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए हम आपको इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। हम अगर हम शॉर्ट ट्रिक में इसको करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इसे शॉर्ट ट्रिक यहाँ से कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम देखते हैं इनमें सब में 1 1 1 1 ये समान है, अर्थात हम देखेंगे 15/22, 5/6 और 20/33 और 5/11 इनमें बड़ी कौन सी है। हम देखेंगे इन दोनों का अंतर, देखेंगे सबसे पहले अंश और हर का। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इन दोनों का अंतर है हमारे पास, अगर हम देखें तो 7 का। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 का है। इन दोनों का अंतर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 13 का, और इन दोनों का अंतर देखें तो हम देखेंगे 6 का। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस भिन्न में, यानी अगर वे सभी सम भिन्न है और सम भिन्न में जिसका अंतर सबसे कम है वही सबसे बड़ी भिन्न मानी जाती है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे कम अंतर इस भिन्न का है, अर्थात इसका सही आंसर बी है। ये ट्रिकी है, इसे ट्रिक से कर सकते हैं, और अगर आप ट्रिक से नहीं करना चाहते तो इस तरह से पूरा सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है और ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।